Hello everyone, this is Fahim Siddiqui for your science class. Now, today we will study chapter 2, the fundamental unit of life, cell, class 9 in CRT. Our question is, differentiate between the cell wall and plasma membrane. सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि सेल वॉल में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या फ़र्क होता है, क्या है। तो सेल वॉल बताएंगे इट ऑकर्स इन प्लांट सेल। सेल वॉल में क्या होता है, सेल वॉल जो मिलती है हमें कहाँ में मिलती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट सेल में भी होती है एज वेल एज एनिमल सेल में भी होती है। Now, next point is, it is non-living and quite thick in plant cell. क्या होता है, नॉन लिविंग होती है और क्वाइट थिक, अक्सर हल्की सी मोटी होती है काय में, प्लांट सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे, इट इज लिविंग एंड क्वाइट थिन। ये कैसी होती है, लिविंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, लिविंग होती है और क्वाइट थिन होती है, हल्की सी पतली होती है। नाउ नेक्स्ट इज इट इज रिजिड। सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, यानी कि जैसे कोई सॉलिड सब्सटेंस होता है इस तरह से, जैसे डस्टर है, इसी तरह से क्या होती है, सेल वॉल रिजिड फॉर्म में होती है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में होती है। इट इज़ फ्लेक्सिबल, और ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल फॉर्म में होती है। जैसे कोई रबर बैंड होता है, हमारे जो रबर वगैरह होती है, रबर बैंड होता है, तो कैसे होता है, उसे हम मोड़ तोड़ लेते हैं तो वो फ्लेक्सिबल होती है। So it is flexible. Now fourth point is, it is made up of cellulose. ये काय के मिलकर के बनी होती है, सेल वॉल जो बनी होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है, या पैक्टिन से मिलकर के बनी होती है। किस किस चीज़ से, सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज से और पैक्टिन से मिलकर के बनी होती है। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन काय से मिलकर के बनी होती है, प्रोटीन्स एंड स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है और स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनसे मिलकर के बनी होती है। नाउ वी विल स्टडी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सो एनिमल सेल में क्या होता है, इट हैज इट इज स्मॉल इन साइज। एनिमल सेल्स कैसे होते हैं, साइज में बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, वाइल प्लांट सेल्स कैसे होते हैं, लार्जर देन एनिमल सेल्स। सो वी विल से हियर इट इज लार्जर देन एनिमल सेल। एनिमल सेल कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में, जबकि प्लांट सेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्जर होते हैं। किसके कंपेरिजन में, इन कंपेरिजन ऑफ एनिमल सेल। नंबर 2, सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, जबकि सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और किस चीज से मिलकर के बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। नाउ नेक्स्ट इज इट हैज नॉट क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जिससे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनका जो कलर्स होता है वो किसकी वजह से होता है, ग्रीन, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। तो क्या होता है, इट हैज नॉट क्लोरोप्लास्ट बिकॉज दिस वन इज एन एनिमल सेल। नाउ इट हैज अ क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि प्लांट्स में क्या होती है, पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उनका जो कलर होता है, ग्रीन कलर जो होता है, ड्यू टू क्लोरोफिल होता है। नाउ इट हैज सेंट्रोसोम। इसमें क्या होता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता, इट हैज नॉट सेंट्रोसोम। नाउ एनिमल सेल पॉइंट 5 इज इट हैज अ सिंगल गोल्जी apparatus। प्लांट सेल में क्या होता है, गोल्जी apparatus सिंगल होता है, वाइल जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या होता है, गोल्जी apparatus जो होता है वो कैसा होता है, यूनिट होती है। इसमें इट हैज अ यूनिट ऑफ गोल्जी apparatus। सो वी विल से हियर इन एनिमल सेल इट हैज अ सिंगल गोल्जी apparatus। केवल इसमें एक ही गोल्जी apparatus होता है, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, अ यूनिट ऑफ गोल्जी apparatus होता है, पूरी एक यूनिट होती है गोल्जी सेल में। होप सो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चंस आंसर हियर। My dear children, if you like my videos, please subscribe my channel and share my videos. Thank you so much, my dear student.